उमैर सिद्दीकी के इंकशाफात के हवाले से हमने राब्ता किया है। लंदन में मौजूद राबता कमेटी के रुकन नदीम नुसरत साहब हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। नदीम नुसरत साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, रेंजर्स की जो रिपोर्ट मंजर आम पर आई है, उमैर सिद्दीकी ने इंकशाफात किए हैं एमकेएम के हवाले से। उमैर सिद्दीकी एमकेएम का रुकन है, आप इस बात की तस्दीक करेंगे? जी, उमैर एमकेएम के रुकन है, एमकेएम इलेक्शन सेल के रुकन है। बिल्कुल ये रिपोर्ट सामने आई है, लेकिन मेरा आपसे ये सवाल है कि ये रिपोर्ट जो सामने आई है ये एक रेंजर्स का बयान है जो उमैर सिद्दीकी से लिया गया, जो 1 माह पहले गिरफ्तार हुए और अजीजाबाद के इलाके से गिरफ्तार हुए, 90 से गिरफ्तार नहीं हुए हैं। 1 माह पहले उनसे एक बयान दिया गया, आज उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। उस दौरान ना कोई वकील मौजूद था, ना उनका कोई रिमांड लिया गया, ना उनकी फैमिली को उनसे मुलाकात करने दी गई। इस 1 माह बाद जो है वो एक रेंजर्स की तरफ से एक पर्चा आता है मीडिया में और एक लाखों और करोड़ों लोगों की मुंतखब नुमाइंदा जमात के खिलाफ एक तूफान खड़ा कर दिया जाता है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस वक्त ये बयान लिए गए उस वक्त कोई जज मौजूद था, कोई वकील मौजूद था, कोई इंसानी हकूक की तंजीमें मौजूद थी जो ये वेरीफाई करेंगे उमैर सिद्दीकी से ये बयान तशद्दुद के जरिए नहीं लिया गया? दुनिया में ऐसा कब होता है कि लाखों और करोड़ों लोगों की मुंतखब नुमाइंदा जमात तो एक बयान आपके सवालात अपनी जगह, नदीम नुसरत साहब कता करामी की माजरत, आपकी सवालात अपनी जगह, लेकिन अल्ताफ हुसैन साहब क्या वाकिफ हैं उमैर सिद्दीकी से? जी, अल्ताफ हुसैन साहब तहरीक के कायद हैं और ये मुमकिन नहीं है फिजिकली किसी भी उनके लेवल के लीडर के लिए कि वो अपनी तहरीक के तमाम लोगों के नामों से या उनकी पोजीशन से वाकिफ हो। ठीक है, लेकिन हमाद सिद्दीकी पर जो इल्जामात लग रहे हैं कि उनके हुक्म पर टारगेट किलर्स जो है वो उनकी टीम बनाई गई है, उनके हुक्म पर टारगेट किलिंग की गई है, हमाद सिद्दीकी को क्या एमकेएम से निकाल दिया गया है? देखिए, हमाद सिद्दीकी ये 2 डिफरेंट चीजें हैं। हमाद सिद्दीकी को 2013 में जब एमकेएम से खारिज किया गया था, उनका इस नौयत के इल्जामात से कतई कोई ताल्लुक नहीं था। मैं आपसे ये जवाबी सवाल करना चाहूंगा। देखें कि ये इल्जाम लगाया गया एमकेएम पर, गुज़िश्ता कई बरसों से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है और इस दौरान पाकिस्तान की अहम तंसीबात पर हमले हुए हैं, फौजियों को मारा गया है और हजारों फौजियों को मारा गया है। पाकिस्तान में स्कूलों को बम धमाकों से उड़ाया गया है, अस्पतालों में बम धमाके हुए हैं, दहशतगर्दों के बड़े बड़े नेटवर्क का तस्करा किया गया यहाँ पे, लेकिन आज तक एक रिपोर्ट सामने नहीं आई कि इनके अब आपका लाहे अमल क्या होगा, आगे की हिकमत अमली क्या होगी उमैर सिद्दीकी के हवाले से? देखिए, ये इल्जामात जब किसी भी मुल्जिम का एतराफी बयान सामने आता है तो वो उस मुल्जिम, अदलिया और वकीलों के दरमियान मामला होता है, वो पब्लिक नॉलेज नहीं होता है, क्योंकि ये इल्जामात हैं ये किस अदालत में साबित हुए हैं कि जिसकी बुनियाद पर एक लाखों और करोड़ों अफराद की मुंतखब नुमाइंदा जमात का मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। अगर ये इल्जामात उमैर सिद्दीकी ने जो कुछ भी कहा है, ये इल्जामात किसी अदालत में आज के दिन तक साबित नहीं हुए, इनकी कोई अहमियत नहीं है। ये इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उमैर सिद्दीकी पर तशद्दुद नहीं किया गया। आज उमैर सिद्दीकी ने अदालत में खुद बयान दिया है कि मुझे 1 माह पहले गिरफ्तार किया गया और तब से अब तक मुझ पर मुसलसल तशद्दुद किया जा रहा है। तो सवाल ये होता है कि इस बयान को जब तक अदालत में पेश नहीं किया गया है, किसी जज ने उमैर को मुल्जिम से मुजरिम करार नहीं दिया है, तो आखिर इस बुनियाद पर एमकेएम का मीडिया ट्रायल क्यों हो रहा है? ठीक है, मीडिया ट्रायल के हवाले से आपने एतराज उठाए हैं, लेकिन एमकेएम के बारे में ये भी सवालात किए जा रहे हैं कि एमकेएम के अपने ही कारकुनान हैं जो कि अपने ही बंदों की टारगेट करेंगे। मुलविस रेंजर्स की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है और एमकेएम के कायद भी राबता कमेटी के बहुत से कामों पर अक्सर नाराजगी का इजहार भी करते नजर आते रहे गुज़िश्ता दिनों में। देखिए, ये जाहिर करता है कि एमकेएम में एक एहतिसाब का अमल है और एमकेएम में कोई अदालत का निजाम नहीं है। एमकेएम में अगर ये पता चलता है कि कोई, या जिसके बारे में शक होता है कि कोई आदमी गैर अखलाकी या गैर समाजी सरगर्मी में मुलव्विस है, तो उन इल्जामात की तहकीकात की जाती है और अगर वो दुरुस्त पाई जाती है उसको तहरीक से खारिज कर दिया जाता है। लेकिन ये जिस किस्म के इल्जामात साबित एमकेएम से जोड़े जा रहे हैं, इनमें से किसी अफराद को इन इल्जामात की बुनियाद पर नहीं निकाला गया। बहुत सारे लोग अपने आप को एमकेएम का रुकन भी जाहिर करते हैं जबकि उनका एमकेएम से कोई ताल्लुक नहीं होता। उमैर हो या हमाद सिद्दीकी हो या निसाम खानी हो, इनको इन इल्जामात की बुनियाद पर एमकेएम से अलग नहीं किया गया। ठीक है, नदीम नुसरत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एमकेएम के रहनुमा, और उन्होंने कहा है कि उमैर सिद्दीकी बिल्कुल एमकेएम के कारकुन हैं, लेकिन रेंजर्स की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें ना वकील मौजूद है, ना ही कुछ दीगर इंसानी हकूक की तंजीमें मौजूद है। सिर्फ रेंजर्स की रिपोर्ट को बुनियाद नहीं बनाया जा सकता। नदीम नुसरत साहब, बहुत शुक्रिया, एमकेएम के रहनुमा हमारे साथ
موجود تھے. رینجرز حراست میں MKM کے 120 مخالفین کے قتل کا اعتراف کیا عمیر صدیقی نے, اور رینجرز نے عمیر صدیقی سے تفتیش کی رپورٹ جاری کر دی ہے. اس پر MKM کا رد عمل لے رہے تھے ندیم نصرت صاحب, MKM کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. انسداد دہشت گردی کی عدالت نے MKM کے کارکن عمیر صدیقی کو 90 روز